उठकर खड़े हो जाओ और चीख चीख कर उससे कहो कि तुम्हें उससे मोहब्बत है। मुझे मोहब्बत चाहिए, वोट नहीं चाहिए। आजकल मोहब्बत वोटों की तरह ही मांगी जाती है, और अगर जरूरत पड़े तो चूड़ियों के साथ खरीद लिया जाता है। सिर्फ चूड़ियां नहीं है, चूड़ियां बहुत होती हैं डूडू। मोहब्बत की अपनी कोई कीमत नहीं क्या? कभी वो कीमत मिली तो बताएंगे। तुम क्या बताओगी? तुम तो चाहती हो कि डूडू को रसाई मिले। तुम्हारी रसवाई से मुझे क्या मिलेगा? खुशी, खुशी मिलेगी। यही तो तुम्हें पता नहीं है डूडू। हम लोग मुस्कुरा देते हैं, खुश नहीं होते। आपसे कुछ कहना है अब्बा मियां। हाँ तो कहो ना। मैं दादू की कब्र पर गई थी। अच्छा, मैं तो डर ही गया था, पता नहीं क्या कह जाओगी। लेकिन ये आनंद फानंद दादू की कब्र पर जाने का ख्याल क्यों आया? उनसे माफी मांग कर आई हूं। मतलब माफी? हाँ ना। तुम्हारा कसूर क्या है? मैं डूडू से शादी नहीं करूंगी। उसका कसूर क्या है? इस बार तो खेले भी नहीं और मात भी हो गई। खैर खेलते भी तो मात ही होती। तुमने सुना जिब्रान, मैंने डूडू से शादी नहीं करेगी। ये सुनने की बात नहीं है अब्बा मियां, पढ़ने की बात थी। मैना के तो माथे पे लिखा है। तुम्हारी दादू क्या सोचेगी? वो क्या सोचेंगी? आप पर जिम्मेदारी डालते ही उन्हें पता चल गया होगा। ये काम होने वाला नहीं। बकवास। वैसे अब्बा मियां, आपको पता है जब डूडू मैना से मोहब्बत करता है तो मैना डूडू से मोहब्बत क्यों नहीं करती? क्यों नहीं करती? क्योंकि जो मोहब्बत करता है उसके लिए मोहब्बत काफी होती है। Get out. रिलैक्स, रिलैक्स।
उम्मीद सूरज की तरह होती है ना माया, किसी अनकही मोहब्बत की सुबह में तुलू होती है। पर तुम्हें इसकी किरणों से क्या मिलेगा? तुम तो सुबह देर से उठती हो। तुमने डूडू का इंतजार किया, डूडू ने नैना की राह देखी। तुम्हारे इंतजार के बदले में तुम्हें डूडू मिल गया। डूडू को उसके इंतजार के सिले में क्या मिलेगा? अब्बा मियां, सीढ़ियां चढ़ने को किसने कहा? मैं उस दकियानुसी फिलोसफर से तंग आ गया। मीटिंग बुलाओ तुम लोग, मैं उसे अपने कमरे से बाहर निकाल देना चाहता हूँ। मीटिंग बेकार जाएगी। क्यों? क्योंकि वो अकेले में डरता है और इस घर में कोई शख्स उसे अपने कमरे में रखने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन उस पर पाबंदी तो लगाई जा सकती है। उससे कह दिया जाए कि वो सिर्फ वही बात करेगा जो उसके करने की है। क्या कहा उसने? बताऊंगा तो कहोगी कहता तो ठीक ही। नहीं कहूंगी। वो कहता है कि अगर डूडू मैना से मोहब्बत करता है तो मैना डूडू से मोहब्बत क्यों नहीं करती? कहता तो ठीक है। वो ये भी कहता है कि अगर उसे मैना की मोहब्बत चाहिए तो उसके लिए मोहब्बत काफी है। मैना क्यों चाहिए उसे? और ये तो बताओ माया कि मैना डूडू से शादी करने पर राजी क्यों नहीं होती? मैना से क्यों नहीं पूछते? ओहो, अरे भाई मैना कुछ सच बोलेगी। जब वो कहती है वो डूडू से शादी नहीं करेगी तो वो सच बोलती है। पर ये तो बताए कि क्यों नहीं करेगी। वो जैन से मोहब्बत करती है। ये क्या हो रहा है? कमरे की तलाशी हो रही है। क्यों? डूडू कहता है मैंने सारी मोहब्बत मैंने की हथेली पर रख दी थी और वो उसे कहीं रखकर भूल गई है। फिर तुमने तलाशी ले ली? ले ली। कुछ मिला? कुछ नहीं मिला, लेकिन ये पता चल गया तुम मुझे कहीं रखकर भूल ही नहीं हो। तुमने तो उसे गुम कर दिया। मैंने एक इंतहाई मुस्तनद अखबार में पढ़ा है कि दुनिया में 55% लोग मोहब्बत के कहर की वजह से खुदकुशी करते हैं। कहत हो तो खुदकुशी करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, इंसान अपने आप ही मर जाता है। यही तो मुसीबत है, मोहब्बत करने वालों को तादमे मर्द रोटी मिलती रहती है। दुनिया में मैं सिर्फ तुम्हारा दुख समझता हूँ। दुख तो मैं भी इसका समझता हूं, लेकिन मैं कर कुछ नहीं सकता। आप दुनिया के सबसे बेबस अबम हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, मैं अपने दुख की बात नहीं कर रहा हूँ। डूडू के बारे में सोचिए, वो बड़ी मुश्किल में है। कैसी मुश्किल में है? मुझे तो वहम हो गया है कि वो खुदकुशी कर लेगा। पक्की बात है? अच्छा है, लेकिन वो अपना इरादा बदल भी सकता है। एक महज मैना की